मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। दरभंगा जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने गुरुवार को सिद्धारा बाजार समिति का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर की गई। वहीं निरीक्षण के दौरान बाजार समिति की सड़क का हाल खराब दिखा, साथ ही जो कि बनने वाली प्रक्रिया में भी है। वहीं दूसरी तरफ कई चुनाव गिनती को लेकर समिति के कई भागों में स्थित दुकान और जगहों को देखा गया। साथ ही उन्होंने सड़क और नाला बनाने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया कि जहां ईवीएम मशीन रखी जाएगी उस सड़क का निर्माण जल्द करे। साथ ही पानी बिजली की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। तो आज बाजार समिति में एक तो नया रोड बन रहा है और इलेक्शन का रिसीविंग ईवीएम का और काउंटिंग का जिसे बताया गया कि इधर होता है, उसके पहले इसको रोड और नाला का निर्माण कराने के निर्देश दिया गया है। उसके साथ साथ सुरक्षा की व्यवस्था कैसी होनी है और एकदम अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से ट्रैफिक और सुरक्षा के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। कई निर्देश दिए गए हैं और इस निर्देश के आलोक में हम लोग आगे फॉलोअप भी कराएंगे। सर, शौचालय और पानी की खूब कमी होगी इस बार जैसा समय है, और हर साल देखा जाता है कि शौचालय काफ़ी कमी होती है और पानी का भी पूरा अभाव रहता है। हाँ, नहीं, बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो मुद्दा अलग है। आज हम लोग आए हैं इलेक्शन के दृष्टिकोण से। बाजार समिति का विकास के लिए अलग डेफिनेटली हम लोग बैठक बुलाएंगे, अध्यक्ष भी हैं और सभी लोगों को मिल करके उसके विकास के लिए रणनीति बनाया जाए। सर, जो मिथिला विश्वविद्यालय कार्यरत कर्मियों ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय कलम बंद हड़ताल किया। वहीं कर्मियों का कहना था कि उनकी 5 सूत्री मांगे हैं जो राज्य सरकार और मिथिला विश्वविद्यालय को पूरी करनी है, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सरकार सुन रही है और न ही विश्वविद्यालय। तो ऐसे में मजबूर ही हमें हड़ताल करना पड़ रहा। लेकिन अभी तक नहीं किया। आज तक मेरा जो बकाया वेतन बकाया जो राशि है उसको भुगतान करिए। लगभग 1500 से 1600 करोड़ रुपया पूरे बिहार के संपूर्ण विश्वविद्यालय के मिला करके ये राशि बाकी है। सरकार को हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप रिलीज कर दीजिए। इसी 5 सूत्री मांग के तहत जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारी, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ आंदोलनरत है। इसमें 5 सूत्री मांग में है प्रथम मांग कि पश्चिम और कस्टम वेतनमान का पुनरीक्षण वेतनमान को हूबहू सचिवालय हो चुकी है। मधेपुरा, पूर्णिया और उर्दू फारसी में उसका वेतन का विलंब भुगतान किया जाए। और ये आयु जो है जिस तरफ हर बार शिक्षक के भांति विश्वविद्यालय कर्मियों का आयु का भी बढ़ाया गया है जो है तो 62 से 65 किया जाए। और 7 पे लागू किए हैं, लेकिन 7 पे में बहुत सारी विसंगति है। पहले 5th और 6th को दूर करिए तब 7 को जो है सो लागू करना था, लेकिन कर दिए, तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। और हमारे विश्वविद्यालय वहीं दूसरे कर्मियों का कहना था कि यह हड़ताल अपने मन से नहीं कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय महासंघ के द्वारा निर्देशित, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तो महासंघ का जो निर्देश आएगा उसके अनुसार सभी कर्मी आगे बढ़ेंगे। नुकसान की बात है, नुकसान तो हर किसी का है, हम लोग भी करना नहीं चाहते हैं ये चीज़, लेकिन अभी तो ये महासंघ के आह्वान पर किया जा रहा है। नुकसान हर किसी का है, ये हम भी मानते हैं। और हम भी कोई भी कर्मचारी दरी पर बैठना या काम छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके लिए उसको वेतन मिलता है। लेकिन प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा उन्हें मजबूर किया जाता है। जब तक ये नहीं कीजिए, धरना प्रदर्शन नहीं कीजिए, तब तक कोई सरकार सुनती है, न विश्वविद्यालय सुनता है। मजबूर होकर कर्मचारियों को ये कदम उठाना पड़ता है, वैसे चाहता कोई नहीं है। आगे अगर आपकी मांग फिर भी पूरी नहीं होती है तो क्या आप लोग का फिर ये तो महासंघ के स्तर का है, फिर महासंघ की बैठक में जो निर्णय होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। क्या नाम हुआ? साकेत कुमार। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को कब तक आतंकवाद की पीड़ा सहेगा भारत विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार समाजशास्त्र विभाग के सभागार में आयोजित की गई।
कायदा इसकी ढांचा संघात्मक है, इसकी आत्मा एकात्मक है, क्योंकि पता था कि जो पूर्व में अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे उसका असर अभी भी दिमाग में लोगों को गया नहीं कि मेरा राज्य है, बिहार मेरा है, बंगाल मेरा है, जम्मू कश्मीर मेरा है, सिंध मेरा है, कर्नाटक मेरा है। राजे रजवाड़ों ने मानसिकता भी बना दी, दरभंगा मेरा है, मिथिला मेरा है। ये मानसिकता गई नहीं उसकी वजह से। अजीम लोग थे, सही में थे, उनको मार दिया तो पहला आतंकवादी का नहीं हो सकता। आतंकवाद की परिभाषा में नहीं आता। हाँ, उसका उद्देश्य रहा हो, स्थापित उन्होंने कोई व्यवस्था की हो, उसको पलटने के लिए उसको मार दिया हो। प्रधानमंत्री को बेनजीर भुट्टो को मार दिया तो कहता है कि सब आतंकवादी। क्यों? कि वो एक स्थापित व्यवस्था की प्रतिनिधि थी। क्लियर है? वहीं सेमिनार मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात राजनीतिक चिंतक डॉक्टर जितेंद्र नारायण सहित कई वक्ता उपस्थित थे। इस सेमिनार की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ने की। प्रभात दास फाउंडेशन और समाजशास्त्र विभाग आज एक कब तक आतंकवाद की पीड़ा सहता रहेगा भारत विषय पर एक संगोष्ठी किया है। पुलवामा में जो हमारे आर्मी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने एक कार्यक्रम रखा है कि आखिर कब तक ये आतंकवाद की पीड़ा सहेगा। इसका एक संगोष्ठी है जिसमें ये हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग अब सहना नहीं चाहते, इसका हम लोग कोई उपाय चाहते हैं। कौन कौन आए वक्ता? इसमें राजनीतिक चिंतक डॉक्टर जितेंद्र नारायण मुख्य वक्ता हैं, बता रहे हैं, और ये डॉक्टर विनोद चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में स्वर्गीय राजकुमार सुभेश्वर सिंह की 73वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के अवसर पर पहले दिन एलोपैथी के जरिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया तो दूसरे दिन हेम्योपैथी के जरिए मुफ्त इलाज एवं दवा वितरण किया गया। आयोजन किया है और ब्लड डोनेशन का भी काम किए हुए उनके पोते आज अमेरिका से आए हुए थे। ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम लोग के सामने में उन्होंने ब्लड डोनेट भी दिया है और हम लोग का मनोबल भी बढ़ाया है। हम लोग हर साल आज के दिन सुमेर सिंह की जयंती पर हेल्थ कैंप लगाते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उसका हम लोग फ्री चेकअप करके उसको दवा प्रोवाइड करते हैं। कितने मरीज आ जाते हैं? अभी तक हम लोगों ने कम से कम 250 पेशेंट को देख लिया है। हमारा डॉक्टर की टीम जगह जगह वो बनी हुई है, हर जगह वो देख रहे हैं और हम लोग 250 मरीज को देख के दवा प्रोवाइड किया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह। वहीं दूसरे दिन के हेम्योपैथिक इलाज डॉक्टर फैजुल्लाह अपनी देख रेख में कर रहे थे और गंभीर मरीजों से स्वयं मिलकर इलाज करते दिखे। सुभेश्वर सिंह की 73वीं जयंती के समापन समारोह के अवसर पर ये एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के सौजन्य से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का आज उद्घाटन स्वयं कुमार राजेश्वर सिंह ने अपना रक्तदान करके किया और उन्होंने ये कहा कि रक्तदान महादान होता है और हर स्वस्थ आदमी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर अभी तक लगभग 40 लोगों ने अपना रक्तदान किया है, जो गरीब लोगों के लिए और समय पड़ने पर हमारे जवानों के लिए भी दरभंगा रक्त अधिकोष में जमा कराया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा मनोज कुमार श्रीवास्तव। वहीं इस जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में पहला रक्त स्वर्गीय राजकुमार सुभेश्वर सिंह के पोते कुमार राजेश्वर सिंह ने किया, जो सिर्फ अपना रक्त देने अमेरिका से दरभंगा आए थे। इस शिविर में कुल 40 से अधिक लोगों ने अपना रक्तदान किया। यह गरीब और जरूरतमंद लोगों को दी जाएगी। दरभंगा स्थित एक होटल में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित परिसंवाद सह कार्यशाला कार्यक्रम के तहत मिथिलांचल के शिल्प वर्तमान एवं भविष्य विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग क्यों प्रयास नहीं करते कि हमारे मुसलमान भाई बहन भी इस कला को करें। जिस दिन मिथिला के मुसलमान भी इस कला को करना शुरू करेंगे, मैं ये मानूंगा ये कला संपूर्ण कला है, नहीं तो मैं अपूर्ण ही मानूंगा। ये मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन
मुझे इसमें भी एक पॉलिटिक्स नजर आ रहा है, क्योंकि हमें उनको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। टॉक टू योर बॉस, टेल हिम दैट दिस वाज माय सजेशन। इसलिए कहता हूँ कि जब सारे लोग जुट जाएंगे तो उस कला में प्राण आ जाता है। आप देखिए इसमें सारी कलाओं का यह कार्यक्रम उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना द्वारा आयोजित किया गया, जिसका समापन गुरुवार को हुआ। वहीं समापन कार्यक्रम में शिल्प कला पर शोध कर रहे वक्ता कैलाश कुमार मिश्रा, भैरव लाल दास सहित कई लोग उपस्थित थे। इस संबंध में क्लस्टर इंचार्ज खुर्शीद आलम ने पूरी जानकारी प्रदान की। क्या है कि हम लोगों ने जो आर्टिजन्स हैं, जो उनको बढ़ावा के लिए क्या करना चाहिए। मिथिलांचल में बहुत सारे हम लोगों के क्राफ्ट आते हैं, जैसे कि हम लोग का सिक्की हो गया, दरभंगा मौलागंज में हम लोगों का टेराकोटा है, सुजनी है, ये सब जो हम लोगों का जो क्राफ्ट है, इस पर हम लोग काम करें आर्टिजन को बढ़ावा देने के लिए। बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा में हम लोग एक CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोले हैं, जिसपे 1 करोड़ का बजट है हमारा। उसके लिए हम लोगों का जगह भी चयन हो चुका है, हम लोगों का काम भी स्टार्ट होने वाला है। मार्च से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा, जिस पे आर्टिजन लोग एक जगह आएंगे और बहुत उनको हेल्प होगा, उनको एक मार्केटिंग मिलेगी। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टीम हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसपे मार्केटिंग की टीम है, डिजाइन टीम है और IT की टीम है। ये सब टीम हम लोग तीनों मिलकर इनके प्रोडक्ट्स को इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हम लोग सेलिंग करने के लिए बना रहे हैं, और जो भी हमारे कलाकार हैं उनको बहुत से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। गुरुवार को मैट्रिक की परीक्षा जिले के 51 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसको लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी दिखी। सभी परीक्षा केंद्रों को 14 जोन में बांटकर गश्ती दंडाधिकारियों एवं सशस्त्र पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रही। साथ ही परीक्षा केंद्र में 500 गज की परिधि में धारा 144 लागू रही। वहीं परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थी में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही और समय से कई घंटे पूर्व भी परीक्षार्थी अपने केंद्र पर पहुंचे, जहां वह अपने क्रमांक संख्या ढूंढते दिखे। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण संचालित रही। साथ ही परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन काफी चौकस दिखी। जगह जगह जाम की स्थिति नहीं उत्पन्न हो सके, इसके लिए भी पूरी तैयारियां रही। दरभंगा SSP बाबूराम के द्वारा बुधवार को महिला थाना का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कई संचिका को खंगाला और कई कमियां पाए जाने पर आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण संतोषप्रद पाया गया, लेकिन कुछ लंबित मामला का ससमय निष्पादन नहीं किया गया। इसको लेकर सख्त आदेश दिया। गौरतलब कि पुराने मामले का जल्द निष्पादन हो। SSP ने थाना अध्यक्ष सीमा कुमारी से फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने थाने की समस्या खुलकर बताने को कहा। वहीं दूसरी तरफ शौचालय, पेयजल एवं भवन की मरम्मत आदि कई बिंदुओं पर SSP का ध्यान दिलाया गया। समस्या सुनने के बाद उन्होंने यथाशीघ्र निदान की दिशा में कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। साथ ही इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव बनाकर देने को कहा, ताकि पुलिस विभाग के भवन निर्माण निगम से कार्य कराया जा सके। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्थापना दिवस 23 फरवरी को मेडिकल ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर गुरुवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य HN झा एवं डॉक्टर ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। मार्टियर्स शहीदों के याद में उसको पूरा लिखा, तो हम लोगों ने अपने मार्च पास्ट को भी राष्ट्रभक्ति धुनों पर ही करने का तय किया है। इस बार हम लोग मैक्सिमम अपने जो शहीद हो रहे हैं, जो हमें पीठ पर पीछे से छुरा भोंका जा रहा है, उसके अगेंस्ट में करने जा रहे हैं। तो इस CFD में जो हमारी साइंटिफिक थीम है, उसके साथ साथ अपने शहीदों के लिए भी अपने दिल के उद्गारों के साथ आ रहे हैं। तो शहीद पार्क लगाएंगे हम लोग उनके लिए कुछ अपने जो हम लोग को वेतन मिल रहा है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के देने की बात कर रहे हैं। इस स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ 23 फरवरी को सुबह 8:30 बजे ओल्ड बिल्डिंग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SK जैन के द्वारा कॉलेज के ध्वजारोहण से शुरू होगा। पुरानी बिल्डिंग से तत्पश्चात महाराजा रामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी होगा। माल्यार्पण के बाद मार्च पास्ट कर देशभक्ति गीतों की धुन पर थिरकते सभी वर्तमान एवं पूर्ववर्ती छात्र, शिक्षक, शिक्षिका प्रशासनिक भवन पहुंचकर लाइब्रेरी में महाराजा रामेश्वर सिंह के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे। लोग वृक्षारोपण विभिन्न अलुमिनाई द्वारा अलग अलग वृक्ष का ये करें। आज हम लोग सोचते हैं इसके लिए तरह तरह के कुछ वृक्ष ले आवेंगे और
बढ़िया से उसको मिट्टी में खाद वगैरह मिला करके सब तैयार किया जा रहा है। वृक्षरोपण के बाद इसी बीच में जलपान का कार्यक्रम रहेगा और सभी सभागार में एकत्रित होंगे और उसमें ये उद्घाटन समारोह और सायंकाल मैथिली ठाकुर जो मिथिला की बेटी है, जिन्होंने देश विदेश में बहुत अपनी प्रतिभा को लेकर बहुत नाम कमाया है, वो हमारे बीच आमंत्रित हैं। दरभंगा एसएसपी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जाम की समस्या खत्म ही नहीं हो रही। वहीं गुरुवार को लहरी साइड टावर से लेकर लोहिया चौक तक करीब 2 घंटे जाम की स्थिति बनी रही। वहीं ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर जाम की स्थिति देखते हुए नजर आए, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। वहीं बेता चौक से आगे एक पुलिस के द्वारा जाम से निजात दिलाते हुए देखा गया, बाकी सब गायब थे। वहीं मीडिया कर्मी को देखते ही प्रशासन पहुंच गई और 1 घंटे का जाम 10 मिनट में खाली करवा दी। गुरुवार से मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ हो गई। वहीं पहले दिन की परीक्षा दोनों पालियों में शांतिपूर्ण संचालित रही, जिसमें किसी भी परीक्षार्थी को निष्कासित नहीं किया गया। परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थी शांतिपूर्ण परीक्षा देते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को परीक्षा के पहले दिन एडीएम मोबिन अली अंसारी ने आदर्श मध्य विद्यालय में जाकर निरीक्षण किया। परीक्षा पूरे जिले में 51 केंद्रों में आयोजित की गई है। आदर्श मध्य विद्यालय में परीक्षा केंद्र है। मैं परीक्षा की सुरक्षा देखने के लिए यहाँ आया था। परीक्षा चूँकि मैट्रिक में पहली दफ़ा विद्यार्थी देते हैं, अच्छे तरीके से चल रहा है, शांतिपूर्ण और फेयर है, कहीं से कोई गड़बड़ी की कोशिश नहीं। गुरुवार को फूडकर विक्रेताओं के द्वारा कर्पूरी चौक पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आर के दत्ता ने की। वहीं इस संबंध में आर के दत्ता ने कहा कि प्रशासन की मदद के लिए हम तैयार हैं। हम लोग ऐसी जगह ठेला नहीं लगाएंगे जिससे शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो। दरभंगा जिला फूटपाथ विक्रेता मजदूर संघ महानगर इकाई की बैठक कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड में महानगर अध्यक्ष कारीगामी की अध्यक्षता में हो रही है और इस बैठक में मूल रूप से दरभंगा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने, दरभंगा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और वेंडिंग जोन कानून के तहत फुटकर विक्रेताओं को मिले संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजगता के हेतु पूरे शहर में दरभंगा के वरीय आरक्षी अधीक्षक के द्वारा जन संगठनों की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उसी आलोक में आज हम बैठक आयोजित किए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से केवटिया स्थानीय थाना मारपीट की 2 एफआईआर दर्ज की गई। बढ़ी गांव निवासी मोहम्मद अंसार के फर्द बयान पर बढ़ी कुजरा टोला के मोहम्मद अली, मोहम्मद बशीर व बढ़ी गांव के मोहम्मद हारून तथा मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ थाना में मारपीट की एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं एफआईआर में आरोपितों पर गाली गलौज करने व गाली गलौज का विरोध करने पर मारपीट कर घायल करने, जेब से 30,000 रुपये निकाल लेने का आरोप लगाया गया है। कुशेश्वर स्थानपुर में भारतीय जनता पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव के निर्मित संकल्प पत्र के निर्माण के लिए आम जन से सुझाव संग्रह हेतु भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान के तहत बुधवार को एलईडी युक्त विजय रथ को कुशेश्वर स्थान भाजपा मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा ने झंडा दिखाकर रवाना किया। कुशेश्वर स्थानपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा के नेतृत्व में युवाओं की टोली जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में मां भारती के वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। युवाओं की टोली पारो चौक होते हुए प्रखंड मुख्यालय सतीघाट होते हुए भाजपा कार्यालय सतीघाट पहुंचे। युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन भी किया। गुरुवार को बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत बाजितपुर उस गांव के सलीस स्थान तालाब में घाट निर्माण कार्य का शिलान्यास बहादुरपुर विधायक भोला यादव के द्वारा किया गया। वहीं बाजितपुर पूर्व मुखिया कांत चौधरी, सनत पासवान, राजा पासवान, गणेश चौधरी सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल के धर्मडीहा पंचायत भवन मुखिया सह जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए अमर जवानों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। 2 मिनट का मौन रखकर शहीद
सैनिकों के आत्मा को शांति प्रदान करने एवं परिजनों को धैर्य प्रदान करने हेतु भगवान से प्रार्थना किया गया। सीपीआईएम हनुमाननगर प्रखंड कमेटी की ओर से हनुमाननगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहाली में हुई अनियमितता भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर गुरुवार को आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन जिला समाहरणालय स्थित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS के सामने किया गया। प्रदर्शनकारियों पूर्व मैदान स्थित धरना स्थल से झंडा बैनर के साथ सैकड़ों की संख्या में आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरी साइड टावर होते हुए समाहरणालय पहुंचे। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय,
सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।